हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और वैकेंसी भी निकाल दी है। बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर चिंतित है कि भी उनको सिलेबस पता नहीं है, उनको फिजिकल मेडिकल का कुछ पता नहीं है। तो आइए मैं आपको इस वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी देता हूँ। कैसे का फिजिकल होगा, क्या क्या सब्जेक्ट होंगे, कितने नंबर का होगा, कितना नंबर का पेपर होगा और मेडिकल में क्या क्या होता है, फिजिकल में क्या क्या होता है। तो आइए जानते हैं। जैसा कि आपको बताया, इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहला आता है आपका जीके, जो कि 50 नंबर का होगा। उसके बाद में आता है आपका रीजनिंग, जो कि 25 मार्क्स की होगी। उसके बाद में आता है आपका जो मैथ होता है वो 15 नंबर की होगी। उसके बाद में आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर आपको फंडामेंटल्स हो गए, जैसे एम एस एक्सेल, एम एस वर्ड हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इंटरनेट हो गया, डब्ल्यू हो गया, वेब ब्राउजिंग हो गया। ये आपके 10 नंबर का आता है। टोटल आपके 100 मार्क्स का होगा पेपर, जिसमें आपको 90 मिनट में दिया जाएगा। 90 मिनट के अंदर आपको इसको कंप्लीट करना है। हर एक मार्क्स के ऊपर आपको 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि आपको 1/4 यानी 4 क्वेश्चन गलत होने के बाद में आपका एक सही क्वेश्चन गलत मान लिया जाएगा। ठीक है। कंप्यूटर पर होने वाला होगा ये एग्जाम। कंप्यूटर पर होगा 100% टोटल आएंगे, जिसमें आपको 90 मिनट देंगे। ठीक है। इसमें आता है आपका जीके आ गया, रीजनिंग आ गया और मैथ आ गया और ये कंप्यूटर आ गया, जो कि नॉर्मल सभी एग्जाम में होता है 10th के लेवल में। वो आपको सभी पढ़ना होगा। फिजिकल के अंदर पुरुष या लड़कों के लिए जो देर का है वो डाटा यह है कि भी जो 30 साल से कम बच्चे हैं, 30 साल से जिनकी आयु कम है, उनको 6 मिनट में 1600 मीटर कंप्लीट करना है। 14 फीट की लंबी कूद है और 3.9 फीट की जो ऊंची कूद है। जो 30 से 40 साल के बीच में जो भी वर्ग है, उनको 7 मिनट में 1600 मीटर कंप्लीट करना है। 13 फीट की लंबी कूद है और 3.6 फीट की जो ऊंची कूद होती है। 40 वर्ष के या 40 वर्ष से ऊपर जो भी है, उनको 8 मिनट में 1600 मीटर कंप्लीट करनी है। 12 फीट की लंबी कूद करनी है और 3.3 फीट की जो ऊंची कूद होती है वो करना होता है। प्रत्येक व्यक्ति को लंबी कूद, ऊंची कूद और रनिंग ये सब करना कंपलसरी है। अगर कोई किसी भी कारणवश अगर लंबी कूद या ऊंची कूद में रह जाता है तो वो अमान्य माना जाएगा, उसको निकाल दिया जाएगा और कोई भी अपील उसकी स्वीकार नहीं की जाएगी। हाइट की बात करें तो पुरुषों के अंदर जो 170 सेंटीमीटर दे रखा है और जो पहाड़ी क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, जो भी नॉर्थ ईस्ट के राज्य से, उनको 5 सेंटीमीटर की छूट दे रखी है। ठीक है। जो अजजा विद्यार्थी के लिए 5 सेंटीमीटर की और छूट है। जो दिल्ली पुलिस में जिनके पिताजी या माताजी कोई भी दिल्ली पुलिस में है या सेवानिवृत्त हो गए हैं, तो उनको भी 5 सेंटीमीटर की छूट है। की बात करें तो पुरुषों के लिए 81 सेंटीमीटर का सीना होना चाहिए और फुलाने के बाद 81 से 85 सेंटीमीटर के बीच में उनका फूलना चाहिए। जो पहाड़ी क्षेत्रों से उनको 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाती है। और जो भी जिनके पिताजी है, जैसे कि एज में रिलेशन हाइट में है, तो उसमें 5 सेंटीमीटर इसमें भी दे रखे, जिनके पिताजी दिल्ली पुलिस में काम करते हैं या माताजी काम करती हैं। महिलाओं की फिजिकल की बात करें तो 30 वर्ष से जो भी कम की महिला है या लड़की है, उनको 8 मिनट में 1600 मीटर कंप्लीट करनी है। 10 फीट की लंबी कूद करनी है और 3 फीट की ऊंची कूद करनी है। जो 30 से 40 वर्ष के बीच में बिलोंग करती हैं, उनको 9 मिनट के अंदर 1600 कंप्लीट करनी है। 2 फीट की लंबी कूद करनी है और 2.9 फीट की ऊंची कूद करनी है। जो 40 वर्ष या 40 वर्ष से ऊपर है, उनको 10 मिनट के अंदर 1600 कंप्लीट करनी है और 8 फीट लंबी कूद करनी है और 2.6 ऊंची कूद करनी है। महिलाओं की हाइट की लेकर बात करते हैं तो 157 जो इनकी हाइट होनी चाहिए सेंटीमीटर, और जो पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करती हैं उनको 2 सेंटीमीटर की छूट दी जाती है। और जिनके पिताजी या माताजी से सेवा करते हैं, जैसे दिल्ली पुलिस में ज्वाइन करके हैं, तो उनको 5 सेंटीमीटर की विशेष छूट दी जाती है। मेडिकल की बात करते हैं तो अगर मेडिकल की बात करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति की आंखें और पूरा शरीर सेम होना चाहिए। उसमें आंखों का रेशियो दे रखा है 6/12, यानी कि 6/12 होना जरूरी है। कलर विजन की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आंखों पर चश्मा नहीं होना चाहिए। और अगर किसी भी व्यक्ति के हाथ पर टैटू है या शरीर किसी भी भाग पर टैटू है, तो वो स्वीकृति है, यानी कि जो धार्मिक चिन्ह होता है या आकृति किसी भी प्रकार का टैटू है, वो उसमें दिल्ली पुलिस में माना जाएगा। उसमें कोई आपको बाहर नहीं निकलेंगे, मतलब उसका टैटू का दे रखा है, जैसे आपके भुजाओं पे होना चाहिए या कहीं पर भी भीतर है या कहीं सी बाहरी भुजा पे होना चाहिए, क्योंकि उससे सैल्यूट नहीं किया जाता। यानी कि आपके लेफ्ट हैंड पे होना चाहिए, अगर राइट हैंड पे है तो वो मान्यता आपको नहीं है। और उसका साइज भी दे रखा है, जैसे 1/4 उसका कम आकार होना चाहिए। और कैसे लगी आपको सारी जानकारी? ऐसी जानकारी के लिए चैनल पर बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें।